नमस्कार, मैं विवेक EW क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टाइम स्पीड और डिस्टेंस की चौथी क्लास है। इससे पहले जो 3 क्लास हो चुकी हैं जिनमें हम चोर पुलिस और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन किए थे हमने, और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है आपका, जो होता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो नाव को चलाता है किसी शांत जल में चलाता है तो उसकी चाल कुछ और होती है। और उसी व्यक्ति को किसी ऐसे जल में नाव चलाने के लिए कह दिया जिसमें जो जल है किसी बहाव से बह रहा है, तो उस समय जब बहाव की दिशा में नाव चलाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, बहाव के विपरीत चलाएगा तो उसकी चाल क्या होगी। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इनकी कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। तो इसमें देखो दो तरह से होता है। एक तो नाविक की, जो नाविक होता है उसकी चाल होती है शांत जल में, और एक होगा जब उसको धारा की चाल होगी उसके अनुसार उसकी चाल क्या होगी। तो यहां मैं मान लेता हूं कि माना नाविक की चाल शांत जल में वह x किलोमीटर/आवर, ये मान लिया मैंने। और जो धारा की चाल जो मान ली मैंने बाई किलोमीटर/आवर, मतलब मैंने माना कोई व्यक्ति है जो नाविक है, उसकी जो शांत जल में चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है जहां पर वो नाव चलाएगा वो धारा की चाल दे रखी है बाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो धारा के साथ नाव चलाएगा, जो धारा के साथ यदि अपनी नाव चलाएगा, तो एक तो उसकी खुद की चाल होगी, उसके अलावा धारा जिस चाल से बह रही है उसकी चाल, उस दोनों को क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि उस समय उसको सपोर्ट करेगी। यदि उसके विपरीत चलाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड को अपोज करेगी। तो मैं बोल सकता हूं धारा के साथ नाविक की चाल, तो धारा के साथ नाविक की चाल जो हो जाएगी वो क्या है, x+y हो जाएगी, x+y किलोमीटर/आवर। यदि मैं इसकी विपरीत की बात करूं तो धारा के विपरीत नाविक की चाल जो होगी वो होगी x-y किलोमीटर/आवर। मतलब यदि कोई व्यक्ति है वो नाव चलाता है और शांत जल में उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर/आवर है, और जो कोई एक और स्थान है जहां पर जो धारा की चाल है वो दे रखी है बाई किलोमीटर/आवर। तो आप सोचिए यदि वो व्यक्ति उस जल में उस धारा में क्या चलाए, अपनी नाव चलाए और धारा के साथ चलाए, तो एक तो उसकी खुद की स्पीड होगी, उसके अलावा धारा की स्पीड है वो उसी दिशा में चलाए तो उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो उस समय उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसके साथ धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वो धारा की अपोजिट चलाएगा तो धारा क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, तो उस समय उसकी चाल क्या आएगी, टोटल वो घट जाएगी। तो ये थोड़े से कंसेप्ट है बताए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें कि मान लीजिए आपको ये दोनों चीजें दे रखी है, धारा के साथ नाविक की चाल दे रखी है, और आपको धारा के विपरीत नाविक की चाल दे रखी है, और आपको निकालना है क्या, नाविक की चाल क्या होगी शांत जल में। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है कि इन दोनों चालों का क्या लेना है, आपको एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज जो आएगा वो आएगा x+y प्लस x-y डिवाइड बाई 2। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो बाई से बाई क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/2। तो 2 से 2 क्रॉस आया तो ये आ गया x। अच्छा, x क्या माना था मैंने, शांत जल में नाविक की चाल मानी थी। तो यदि आपके क्वेश्चन में धारा के साथ नाविक की चाल और धारा के विपरीत नाविक की चाल दोनों दे रखी हो, उस समय यदि आपको क्या निकालना है, शांत जल में चाल निकालनी है, तो आपको क्या आएगा, इन दोनों चालों का एवरेज निकालना है बस। तो यही आपको क्या निकल के आएगा, शांत जल में नाविक की चाल। अच्छा, इसके अलावा यदि आपको दे रखा है ये दे रखा है, जो धारा के साथ नाविक की चाल दे रखी है और आपको शांत जल में दे रखी है, और आपको शांत जल में नाविक की चाल दे रखी है। जब आपको धारा की चाल निकालनी तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है आपकी धारा के साथ नाविक की चाल कितनी दे रखी है, x+y, और शांत जल में नाविक की चाल कितनी है, बाई x। अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, ये आपकी धारा की चाल निकल के आ जाएगी। तो कुल ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को करने के लिए। जितना भी आप क्वेश्चन करोगे सब में यही अप्लाई होने वाला है।
अच्छा देखो अगर मैं वैल्यू रख के इसको देखूं कि मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू के शांत जल, सॉरी देखिए मान लीजिए धारा के साथ जो चाल दे रखी है, मान लो कितना दे रखा है आपको 12, और धारा के विपरीत जो दे रखी है वो आपको चाल दे रखी है 8। तो देखो धारा के जो साथ चाल दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में यदि हमें ये निकालना हो कि शांत जल में चाल इसकी कितनी रहेगी, तो मैंने क्या कहा, जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आप इससे सभी चीज निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज ले लोगे, तो इनका एवरेज क्या आएगा 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 20 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 10। तो यहां से अब आपको देखने को मिल रहा है यदि मैं धारा के साथ चल रहा हूं तो 12 स्पीड है, धारा के ऊपर चल रहा हूं तो 8 है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है 10, मतलब शांत जल में चाल कितनी आई होगी उसकी 10। तो यहां से भी एक चीज निकल के आ गई कि धारा के साथ मेरी चाल 12 थी, अपोजिट 8 थी, तो शांत जल में कितनी आ गई मेरी 10। अच्छा ये बताइए साथ चल रहे थे तब 12 थी और शांत में कितनी थी 10, तो मतलब दो यहाँ पे क्या हुई बड़ी है, मतलब 10 से कितनी होगी 12 होगी, तो यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे 10 से कितनी होगी 8 होगी, मतलब -2 हुआ है। तो यहाँ पे ये दो जो वैल्यू आई है दोनों का +2 और -2, ये क्या है, ये धारा की चाल रही होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं यदि हमें ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, शांत जल में चाल निकाल सकता हूं और धारा की चाल है वो भी निकाल सकता हूं। तो इसमें नाम धारा में आपके कुछ कंसेप्ट थे जो आपको बताने थे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नाम और धारा का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि धारा की दिशा में एक तैराक 23 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत तैराक 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तब धारा की चाल क्या होगी। देखो इसमें बोला है उसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि धारा की दिशा में एक तैराक की चाल दे रखी है 23, धारा की दिशा में जा रहा है तो कितनी स्पीड है उसकी 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके विपरीत जा रहा है तो कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा पूछा क्या है उसने कि धारा की विपरीत चाल क्या होगी। तो मैंने अभी बताया था जब दोनों आपको धारा की दिशा में दे रखा हो और धारा के विपरीत दे रखा हो, तो उस समय आप इसने पूछा इसमें धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल निकालने से पहले मैं शांत जल में चाल निकाल लूंगा। तो शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या था, यदि धारा के साथ और धारा के विपरीत दे रखा हो तो उस समय आपको कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों जो चाल दे रखी इनका क्या देना, आपको एवरेज लेना, इनका भी एवरेज आएगा, वही क्या होगा शांत जल में चाल आएगी। तो यहां से मैं देखू यदि देखिए ये धारा के साथ जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 23, और धारा के विपरीत जो दे रखी है वो दे रखी है कितना 14। तो यदि मैं शांत जल में चाल निकालूं, शांत जल में चाल ही होगी वो क्या होगी, इनकी औसत चाल होगी। तो औसत चाल क्या होगी 23 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 37/2, इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा 18.5। अच्छा ये क्या निकल के आएगी, शांत जल में चाल निकल के आएगी 18.5। तो अब देखिए कि जब वो धारा के साथ जा रहे थे, मैं देखूं जब वो धारा के साथ जा रही था तो कितना था 23 था, और धारा के अपोजिट जा रहे हैं तो कितना है 14। तो इन दोनों का डिफरेंस जब देखेंगे तो वो हमें कितना देखने को मिल रहा है 4.5, इधर भी कितना मिल रहा है 4.5। तो ये देखो यदि ये 18.5 था, यदि मैं इसमें 4.5 ऐड करूंगा मतलब कि कितना हो जाएगा 23, और इसमें जब 4.5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 40। तो यहां में ये बोल सकते हैं 4.5 किसकी चाल रही होगी, धारा की चाल रही होगी, तभी उसने, क्योंकि उसकी शांत जल में चाल कितनी थी 18.5, और इसमें मैंने जब 4.5 ऐड किया तो 23 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 14, जो कि सवाल में दे रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ धारा की चाल निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में रजनी 7.5
घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि धारा के विपरीत 4 घंटे में कितना चला सकती है? 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो धारा की गति क्या होगी? देखो सेम वही क्वेश्चन है, वहां पर चाल दे रखी थी, इस समय क्या दे रखा है? हमें चाल पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहां दे रखा है जल स्थिर जल, स्थिर जल में चाल दे रखी है। स्थिर जल में वो कितना नाव चला रही है? 135 किलोमीटर, कितने घंटे में? 7.5 घंटे। तो मैं यहाँ पे स्थिर जल में चाल निकाल लू पहले। तो स्थिर जल में जो चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 135 डिवाइड बाई 7.5। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग, अच्छा पॉइंट से ये यहां कर दें तो 15 से आएगा ये 5 बार, और 15 से गया ये 9 बार, और 5 से गया 18। ठीक, ये आया 18 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में कितनी चाल निकल गई रजनी की? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत कितनी चाल दे रखी है उसकी? अच्छा कितना? 4 घंटे में कितना? 48 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत देखें, धारा के विपरीत चाल वो क्या होगी? धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जा रही है, कितने? 4 घंटे में। तो धारा के विपरीत निकल गया है ये 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ क्या पूछा है? फिर से वही पूछा है कि धारा की चाल कितनी रही होगी। तो धारा की चाल के लिए, अच्छा शांत जल में चाल कितनी है इसकी? 18 है, और विपरीत कितना हो गई है? 12। तो एक बताइए, जब शांत जल में कितनी है? 18 है, और विपरीत कितनी होगी? 12। मतलब 18 से 12 हुई है, तो ये कमी हुई है। कमी किसकी? अच्छा कमी कितने की हुई है? 6 की। ये 6 की कमी कब हुई होगी? जब अपोजिट गई है तभी गई होगी। तो कितने से अपोजिशन मिला है उसे? 6 से। मतलब धारा की जो चाल रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर रही होगी, तभी तो जो शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा आती है उसको कितना कर दिया गया? 12। क्यों? क्योंकि 6 का अपोज किया गया। तो शांत जो धारा की चाल निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए इसमें बोल रहा है कि एक नाव स्थिर जल में स्थिर जल में चाल कितनी दे रखी है? 10, और यदि धारा की चाल कितनी, और कितनी तरह की धारा की चाल? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने सीधा बोल रखा है क्वेश्चन में कुछ नहीं कि 72 किलोमीटर यदि धारा की दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो ये बताइए शांत जल में चाल कितनी है? 10, और धारा की चाल कितनी है? 2। पूछा क्या है? धारा के साथ जाने में। तो धारा के साथ जाएंगे तो धारा की जो चाल है वो हमारी शांत जल की चाल के साथ क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, तो उसमें ऐड होगी। तो कितनी रहेगी टोटल चाल इसकी? धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुझे कितनी दूरी तय करनी है? 72। तो 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कितनी स्पीड से? 12 से। तो कितना समय लगेगा मुझे? 6 घंटे। तो इसका आंसर में क्या होगा? 6 घंटे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं इनके। देखो जो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव से कितना 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और वापस आता है, तो उसे कितना समय लेगा? मतलब वो कितना समय लेगा? तो यहाँ पे देखो दे रखा है उसने कि शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके अलावा क्या दे रखा है? जो धारा की चाल दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और उसने बोला है कि इतना जाने और वापस आने में उसे कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं इसकी शांत जल में चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है, तो धारा के साथ चाल निकालूंगा क्या हो जाएगी? तो धारा के साथ चाल वो कितनी निकल के आएगी? तो ये कितना है आपका 6, और वो कितनी है आपका इसमें 2.5। तो ये कितनी हो जाएगी? 6 + 2.5, ये हो जाएगा आपका 8.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा धारा की विपरीत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी धारा के विपरीत। तो जब इसे ऐड कर इसमें से माइनस करेंगे हम 6 में से 2.5, तो ये हो जाएगा 3.5। तो धारा के साथ चाल कितनी आई है? 8.5, और धारा के ऑपोजिट कितनी आई है? 3.5। अच्छा धारा के साथ कितना जाने और धारा के साथ इतना जाने और इतना ही वापस आने में कितना समय लेगा, ये पूछा गया। तो ये देखिए
59.5 किलोमीटर की जो दूरी है, जब धारा के साथ जाएगा तो उसकी किस स्पीड से जाएगा, इतनी स्पीड से जाएगा। और जब वापस आएगा तो दूरी तो इतनी तय करनी है हमें, कितना 59.5 और कितनी स्पीड से 3.5 से। तो ये समय लिया गया है जाने में और ये समय लिया गया है आने में, टोटल कितना समय लिया गया है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो 0 से 0 चला गया है। जब इसे काटेंगे तो 5 से कितनी बार आएगा, सॉरी 17 पंजे 85, 70 से कट रहा है 17, 17 24, 70 51, 3 बार गया। और यहाँ से कितना बचेगा ये 8 और 17 पंजे 85, और 7 से कितनी बार आएगा ये 17 पंजे 85, और 5 से कितनी बार गया 7 बार। तो ये कितना टाइम ले रहा है 7, और यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 7 से पॉइंट हटा दूं तो 7 से गया 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा ये 5 1 5 और 5 1 5, और यहाँ कितना बचेगा ये 4 बचा 45 और 5 9 45। उसके अलावा देखिए कितनी बार जा रहा है इससे 5 से, सॉरी ये 7 बार गया, इस 7 से कितनी बार जाएगा ये 7 1 7, और कितना बचेगा 4 7 7 और 49। तो यहाँ पर जाने में जो समय ले रहा है कितना घंटे ले रहा है 17 घंटे, 7 घंटे, और आने में कितना समय ले रहा है 17 घंटे। तो टोटल में देखो कितना समय लगेगा इसे, तो यहाँ पे कितना समय लगा इसे 24 घंटे का समय, कितना 24 घंटे का समय इस यात्रा को जाने और आने में पूरा करने में कितना समय लगेगा 24 घंटे का समय लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव शांत जल में, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत 104.5 किलोमीटर यात्रा में कितना समय लगेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसमें क्या था, दोनों जो दूरियां थी जाने और आने में दोनों दूरियां क्या रखी बराबर दे रखी थी, यहाँ पे अलग दे रखी है। जाने कितनी जाते समय कितनी धारा के साथ कितनी दूरी तय की जा रही है 76, और धारा के विपरीत कितनी तय की जा रही है 104.5 किलोमीटर। तो कब कितना समय रहेगा, तो देखते हैं। फिर से वही देखो, ये क्या दे रखा है शांत जल में चाल, और ये दे रखी है धारा की चाल। तो यदि मैं देखूं धारा के साथ क्या हो जाएगी, धारा के साथ चाल, धारा के साथ जो चाल जो होगी ये 15.5 प्लस 4.5, तो ये कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा धारा के अपोजिट कितना हो जाएगा 11। धारा के विपरीत चाल जो आएगी वो आएगी आपकी 11 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उसने क्या कहा है, धारा के साथ हमें कितना चलना है 76 किलोमीटर, तो 76 किलोमीटर चलना हमें किस स्पीड से 20 से, और धारा के अपोजिट कितना चलना है हमें 104.5 कितने से 11 से। तो इसे अगर सोल्व करें तो देखते हैं, 2 से काटें तो 2 से कितने, अच्छा 4 से जा रहा है 4, ठीक है 4 से इसे काट के देखते हैं, 4 से जाएगा ये 4 1 4 3 हो जाएगा, 4 9 36, और 4 से कितनी आ गया 5 बार। अच्छा 4 से इसे काटे इसमें ये से पॉइंट को हटाओ तो 0 आएगा इधर 5 से क्रॉस करके देखे तो ये होगा 5 2 10 और 0 और 5 9 45, और 5 से कितनी बार गए 2 और 2। अच्छा 11 से देखिए इसे, 11 से कितनी बार आएगा ये 11 11 और 11 9 99, 11 से कितनी बार गया 2 बार। तो ये कितनी आई वैल्यू, ये आई वैल्यू आपकी, अच्छा ये टाइम ये अलग है, ये टाइम अलग है, इन दोनों को जोड़कर टोटल टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 19/5, और यहाँ पे कितना लग रहा है 19/2। जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका कितना आएगा, एलसी में आ गया इसका 10, और ये गया 2 टाइम्स तो कितना हो गया 38, और 2 से कितनी है 5 टाइम्स हो गया 95 प्लस ये देखिए हो जाएगा 133, ठीक है 133 पॉइंट ये। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे आगे तो कितना होगा 10 1 और ये 33 हो गया, और ये ठीक है ये हो गया आपका 13 से 3/10। तो इसका आंसर क्या होगा 13 से 3/10। चाहे तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं 13, और इसको यदि मैं मिनट में चेंज करूंगा तो इसमें 60 का मल्टीपल करूंगा तो ये कितना है 6 टाइम्स, और 6 3 या 18, मतलब कि 13 घंटा और 18 मिनट। तो इस क्वेश्चन में जो उसे जाने में जो समय लगा वो अलग, आने में लगा वो समय, दोनों को मिलाकर टोटल कितना लगेगा उसे 13 घंटा 18 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर
एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर, सॉरी एक दूसरे की, सॉरी एक दूसरे से होगा यहाँ पे, एक दूसरे से 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। शांत जल में नाव ए और बी की चाल, शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः कितनी दे रखी है? यहाँ पे ए, जो नाव ए है उसकी चाल दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव बी जो है उसकी गति दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए धारा की दिशा में और बी धारा के विपरीत चलती है तो दोनों कितने समय में मिलेंगी? देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ट्रेन के क्वेश्चन का है, सेम उसी की तरह है। अच्छा यहाँ पे दे रखा है उसमें कि पहली नाव की चाल दे रखी है और ये दूसरी नाव की चाल दे रखी है। ये जो चल रही है धारा के साथ चल रही है, जो धारा के अपोजिट चल रही है, लेकिन यहाँ पर धारा की चाल नहीं दे रखी। तो चलिए हम मान ले धारा की चाल कुछ ही मान ले रहे हैं कि धारा की चाल मैंने मान ली x, धारा की चाल x किलोमीटर पर आर, ये मान लिया। तो देखते हैं। अच्छा देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 272 किलोमीटर का, तो 272 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो हमने पढ़ा था कि अब दो वस्तुएं एक दूसरे को गति करती है तो उनकी चाल क्या होती है? आपस में ऐड होती है। तो एक बात बताइए, धारा की चाल मैंने मानी x और शांत जल में नाव ए की चाल कितनी है? 32, तो ये धारा के साथ ही आएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी स्पीड 32 प्लस एक्स, क्योंकि जब ये धारा के साथ चल रही है तो धारा क्या कर रही है? इसे सपोर्ट दे रही होगी। और जो दूसरी नाव है बी, उसकी चाल कितनी है? 36। अच्छा वो विपरीत चल रही तो वहां क्या हो रहा है? इसको अपोज कर रही होगी धारा। अच्छा ये है ए की चाल, ये है बी की चाल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो क्या होंगी? ये ऐड होंगी इनकी चालें। तो यहां से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 272 डिवाइड बाई 32 प्लस 36, ये हो गया आपका 68। और इसे यदि मैं सॉल्व करूं तो 4 से देखें, 4 6 या 24 और 4 8 या 32, और यहां से कितनी बार जाएगा? ये 4 से 4 1 जा 4 और 4 7 जा 18 और 70 से कितने आएगा? 4 टाइम्स। तो ये कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो आगे और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में और उसी दूरी को धारा के साथ 6 घंटे में तय करती है। तब शांत जल में पूछा क्या? तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इसने पूछा है। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है? दे रखा है इसने, जब वो प्रतिकूल जा रही है तो कितना समय ले रही है? 9 घंटे 36 मिनट, और अनुकूल जा रही है उसके साथ जा रही है तो कितना रही है? 6 घंटे। तो बताइए उसने कहा निश्चित दूरी, मतलब जब प्रतिकूल हुई है तब भी उसने उतनी दूरी तय की है, और जब धारा के साथ है तब भी उसने उसी दूरी को तय किया है। तो यहाँ पर जब टाइम क्या है आपका, सॉरी जब आपकी दूरी क्या है? कांस्टेंट है, तो उस समय आपका टाइम दे रखा है, तो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी? इसकी स्पीड होगी। तो पहले इसके टाइम का रेशियो देख लूं तो जाते समय प्रतिकूल जाने में इसने कितना समय लिया है? 9 घंटे 36 मिनट, और आते समय कितना समय लिया है इसने? 6 घंटे। तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो जब इसे घंटे में चेंज करूं तो ये आएगा 12 से गया 3 बार, 12 से गया 5 बार, तो 5 नाम 45 और 5 नाम 45 3 48, 48 बट्टे 5 और ये 6। अच्छा इनका टाइम का रेशियो आएगा वो देखें तो 6 से कितने बार गया? 8 बार, 8 और 5 कर मल्टीपल कर देगा। देखिए जब इसे मैं 6 से इसे काटूंगा, 6 से ये भी गया, 6 से गया 8 बार और 5 से मल्टीपल कर देगा, तो इनका रेशियो क्या आएगा टाइम का? 8 और 5। मतलब धारा के विपरीत जाने में कितना इसका ये समय ले रही है, टाइम का रेशियो वो ले रही है 8, और धारा के अनुकूल कितना ले रही है? 5। सीधी सी बात है, जब विपरीत जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और अनुकूल आएगा तो टाइम कम लगेगा। तो विपरीत जाने पे टाइम कितना है? 8 रेशियो, और अनुकूल के लिए टाइम कितना देखा है? 5 रेशियो। अच्छा जब दूरी कांस्टेंट है, जब टाइम का रेशियो ये आया तो स्पीड का रेशियो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, शुरू से ही बताते आ रहे हैं हम। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 8। मतलब पहले जब वो टाइम डालने रही थी तब उसका स्पीड कितनी थी? 5 रेशियो बराबर थी। अगर टाइम कम ले रही है, मतलब धारा के साथ चल रही है, तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी? 8 रेशियो के बराबर होगी। अच्छा उसने बोला क्या है कि यहाँ पर
शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है, धारा के अपोजिट चाल, और ये क्या है, धारा के साथ चाल का अनुपात। तो शांत जल में चाल क्या होगी, इन दोनों का एवरेज निकल के आएगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13/2। ये क्या निकल गया है, शांत जल में चाल। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.5। कितना, 6.5। अच्छा अब ये बताइए कि जब शांत जल में चाल कितनी है, 6.5 है, और जब मैं धारा के साथ जा रहा हूं तो 8 हो रही है, साथ और धारा के ऊपर जा रहा हूं तो 5 हो रही है। तो वो धारा की चाल कितनी रही होगी, वो रही होगी 1.5। कितना, 1.5। तो इनका रेशियो पूछा उसने, शांत जल में चाल और धारा में चाल। तो यहां से ये रेशियो निकल के आएगा, ये आएगा 13.5, सॉरी 13.3, 5 से आएगा वो 5 से आएगा 13 और 5 से आएगा 3 बार। तो ये इसका रेशियो निकल के आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। यदि 14.5 किलोमीटर यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे पर बह रही है तो उसे एक स्थान पर जाने तथा वापस आने में 90 मिनट का समय लग रहा है, तो दूरी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, उसके शांत जल में चाल दे रखी है और नदी की चाल दे रखी है। तो पहले मैं निकालू नदी के साथ, धारा के साथ क्या होगी चाल उसकी। तो धारा के साथ जो चाल होगी उसकी 43.5 प्लस 14.5, तो ये कितना निकल के आएगा, 550 और कैरी हो गया 448 और ये हो जाएगा आपका ये। तो इसे हटा दो, ये कितना आएगा 58, कितना आएगा 58 किलोमीटर पर आवर। तो ये धारा के साथ चाल, धारा की विपरीत क्या होगी, धारा के विपरीत चाल क्या होगी। तो 43.5 माइनस के 14.5, ये कितना हो जाएगा 0, 13 माइनस के 4, ये हो जाएगा 9 और यहां से हो जाएगा 2 और यहाँ पॉइंट लगा तो ये हो जाएगा 29। तो धारा के साथ चाल कितनी, जब नदी की दिशा में बह रही है, वो नाव चलाई जा रही है, अशोक नाव चला रहा है, तो कितनी उसकी स्पीड है 58 किलोमीटर और 58 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर कितनी है इसकी 29 किलोमीटर पर आवर। देखो उसने क्या कहा है, तो एक जगह पर जाने और वापस आने में। तो यहाँ पे जब मुझे ये दे रखा है, इनका जो स्पीड का रेशियो दे रखा है 58 और 29 दे रखा है, तो इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो इनका टाइम का रेशियो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 2, इनका टाइम का रेशियो क्या होगा, जैसे उल्टा। अच्छा बोला क्या है, जाने और आने में टोटल जो समय लगा कितना लगा है, 90 मिनट। और हमारे हिसाब से जाने में जब वो 58 की स्पीड से जा रहा था तो उसे रेशियो देखा 2:1 आया था, तो इनके टाइम का रेशियो 1 और 2 हो गया जस्ट उल्टा, क्योंकि स्पीड जो डिस्टेंस कौन सी जो दूरी गया वही वापस आया। तो यहाँ पर जाने का समय 1 रेशियो बराबर है और आने का समय 2 रेशियो बराबर है। तो टोटल कितना टाइम लगा है, 3 रेशियो के बराबर। कितना है 3, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है ये 90। तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 90 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30। तो मतलब जाने में उसने कितना समय लिया है 30 मिनट, और आने में कितना लेगा 30 दूनी 60, तो कितना 60 मिनट। तो उसने पूछा है तो दूरी क्या रही होगी। तो एक बात आई, मुझे दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे 30 मिनट में कितना जा रहा है, वो 58 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में तो 1 घंटे में कितना है 29 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी क्या होती है, 4 गुना समय तो होता है, चाल कितनी थी 58 और समय कितना दे रखा है 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। तो जब मैं आधा घंटे का मल्टीपल इसमें करूंगा चाल में, तो उसकी दूरी कितनी निकल के आएगी 29 किलोमीटर। चाहो तो आप उधर से भी कर सकते हो, यहाँ कितना समय दे रखा है 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना आ रहा है 29 किलोमीटर। तो फिर से क्या हो, 4 गुना समय 29 गुना 1 कितना हो जाएगा 29 किलोमीटर। तो यहाँ भी चाल दूरी कितनी निकल के आएगी 29 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वो, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल तथा ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी क्या होगी। इसमें भी दूरी ही पूछी है उसने। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है विपरीत और यहाँ कह रहा है उसके साथ में। इतना करने के लिए यात्रा करने में टोटल कितना समय लगा है 3 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा, स्थिर जल में उसकी चाल कितनी रखी है 9 और धारा की चाल कितनी रखी है, तो धारा के साथ की चाल कितनी हो जाएगी। स्थिर जल में ये है आपकी स्थिर जल में चाल और ये है धारा की चाल। तो धारा के साथ चाल कितनी होगी, यदि मैं धारा के साथ को प्लस मान लूं
तो कितनी हो जाएगी, 9 प्लस के 3.5, ये हो जाएगा आपका 12.5 किलोमीटर पर आवर। यदि अपोजिट की बात करूं मैं, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगा, अपोजिशन होगा, तो वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5.5, कितना आएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा आपका 9 प्लस 3.5, ये आगे 12.5 हो जाएगा, 9 माइनस 3.5, ये आएगा आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा उसने क्या कहा है कि विपरीत जाने फिर वापस आने में टोटल कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा यहाँ मुझे ये पता नहीं है कि धारा की चाल दे रखी है इसने, तो अभी हम निकाले, दूरी नहीं, दूरी ही इसमें निकालनी है। अच्छा देखिए ये निकल के आ गए क्या, चाल का रेशियो निकल के आया है कितना, मतलब चाल दे रखी तो इनका रेशियो देखें तो वो क्या है, जितना दूरी गया उतना ही वापस आया है ध्यान। तो फिर से सेम उसी तरह करेंगे हम कि इनकी चाल कितनी दे रखी है, जाने में चाल कितनी थी 12.5, आने में कितनी थी 5.5। यदि मैं इसे इनका रेशियो निकालूं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, इसे 5 से दूंगा तो 5 से आएगा ये 25, 5 से आएगा ये 11। तो इनकी चाल का जो रेशियो आया कितना आया 25 और 11। यह आया इनकी स्पीड का रेशियो, क्या आया, स्पीड का रेशियो क्या आएगा 25 और 11। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने दूरी वही तय की है। जितनी दूरी गया है धारा के अनुकूल उतनी दूरी वापस आया है धारा के विपरीत। तो यहां से देखें तो क्या है 11 और 25 हो जाएगा, क्या होगा 11 और 25। अच्छा कुल टाइम कितना हो गया, ये हो गया जाने में और धारा के अनुकूल और ये हो गया धारा के प्रतिकूल। तो टोटल टाइम कितना रेशियो निकल के आ रहा है, 36 के बराबर निकल के आ रहा है। और 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखी है 3 घंटे, कितने के बराबर दे रखी है 3 घंटे के बराबर दे रखी है। तो यहाँ देखिए ये 36 रेशियो की वैल्यू 3 घंटे के बराबर है, मुझे चाहिए कितने की, मुझे निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मुझे चाल दे रखी है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं 11 की, ये टाइम निकाल लूं, तो ये टाइम मल्टीपल में यदि मैं स्पीड में रहूंगा तो क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। तो मुझे 11 रेशियो की वैल्यू चाहिए, जबकि मुझे दे रखी है 36 की। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें 11/36 का मल्टीपल करूं, तो 11/36 का मल्टीपल करूंगा तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 डिवाइड बाई 36 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3 से कितनी आ जाएगा, 36 है 12 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 12 बार। तो जो 11 रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 11/12, कितनी आएगी 11/12 घंटे। तो ये बताइए, ये आया है टाइम निकल के आ गया मेरे 11/12 घंटे ये। तो यहाँ पर और मेरी स्पीड दे रखी है 12.5, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो यदि इसमें मैं कितने का मल्टीपल कर दूं 12.5 का, तो वही क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। अच्छा इसे सब सॉल्व करेंगे तो 11/5 घंटे, ठीक है सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां से यदि मैं इसे पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 से कितनी बार गया ये 25, 5 से कितनी बार आएगा ये 24, इसमें इसे मल्टीपल करेंगे तो 25 1 25 और 25 1 25 और 2 27, तो 275 बट्टे कितना हो गया ये 24। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 24 इसका करेंगे, एक बार आएगा 24 हो जाएगा, 3 बचेगा कितना हो जाएगा 35, फिर से एक बार आएगा 35, फिर से एक बार जाएगा कितना बचेगा 35, और ये 11 बचेगा। 11 में डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, तो जाएगा लगभग 4 टाइम 24 दूनी 48 दूनी 96, 4 समथिंग और 5। तो कितना आएगा इसकी स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस कितनी आई 11.45 किलोमीटर। तो ये अब तक इसके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लेती है, तब दूरी क्या होगी। देखो उसने ये कहा है यदि हम धारा के अनुकूल जाएं तब जो समय लगेगा वो धारा के प्रतिकूल जाने से 1.5 घंटे कम होगा। मतलब जब धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो वो 1.5 घंटे अधिक लग रहे हैं धारा के अनुकूल जाने से, क्योंकि हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो समय कम लेगा, धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो समय क्या लगेगा ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले यहाँ पे मैं चाल निकालू, देखो शांतल में चाल कितनी दे रखी है 12 और धारा की चाल कितनी दे रखी है 2। तो यदि मैं धारा के साथ की चाल की बात करूं तो धारा से साथ चाल कितनी आएगी 14, और धारा के विपरीत की बात करूं तो कितनी आएगी ये 10 आएगी। तो इसलिए ये चाल का रेशियो निकालू मैं, तो चाल का जो रेशियो आएगा धारा के साथ 14 थी,
धारा की ऑपरेट कितनी थी 10, तो चाल का रेशियो आया 7 आया और ये आया 5। ये है स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो ये है, और दूरी क्या है, वही दूरी तय करनी है। एक बार क्या कर रहे हैं धारा के अनुकूल, वही क्या कर रहे हैं धारा के प्रतिकूल। दूरी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में आपका जो टाइम का रेशियो होगा उसके चाल के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब वो 7 रेशियो की चाल से चल रहे थे, मतलब कि धारा के अनुकूल, तब जो टाइम आ रहा था वो होगा 5, और इस समय क्या हो जाएगा 7। तो यहां देखें तो उसने ये कहा, तो ऐसा करने में उसका जो समय लग रहा है, जब वो इस धारा के प्रतिकूल आ रहा है तो कितना 1.5 घंटा समय अधिक लग रहा है, हमारे हिसाब से कितना लग रहा है 2 रेशियो। तो यहां देखो 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 1.5 आवर, 1.5 घंटा दे रखा है। जब 2 रेशियो की वैल्यू इतनी होगी तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5/2। ये अच्छा, मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, चाल और समय का क्या करना पड़ेगा गुणा। तो मेरे पास चाल तो दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे मैं इससे निकालू चाहे इससे, चलो इसी से देख ले रहे हैं। चाल दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे इस 5 यूनिट की वैल्यू पता पड़ जाए टाइम की तो मैं निकाल सकता हूँ दूरी। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू आई 1.5/2, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 5 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 15 5 75, तो हो जाएगा 7.5/2। ये टाइम आ गया। अच्छा देखिए, ये टाइम आ गया और मेरे पास क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 14। तो डिस्टेंस क्या होगी, टाइम इंटू स्पीड, तो इससे मल्टीपल किया मैंने, तो ये आएगा 7 टाइम्स, और 7 से इसे मल्टीपल करेंगे तो 7 5 35, और 7 7 49, 49 और 35, और 49 और 3 ये हो गया 52.5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हो, तब भी यही वैल्यू आनी है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी निकल के आई है 52.5 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह समान समय में, इस बार क्या दे रखा है समान समय, पहले क्या दे रखी थी समान दूरी। तो शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की गति दे रखी है, यदि वह समान समय 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितना 42 किलोमीटर और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाए, तो धारा की चाल क्या होगी। देखिए समान उसके शांत जल में चाल दे रखी है और बोल रखा है कि समान समय क्या है समान। उस कंडीशन जब समय समान होगा तो आपकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, उसकी चाल के क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिए जब ये अनुकूल गया था, अनुकूल जाते समय इसकी डिस्टेंस कितनी थी, अनुकूल जाते समय ये धारा के साथ गया तब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 42, चलो इसे हटा दे रहे हैं। और जब प्रतिकूल गया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 28। अच्छा यहाँ पे समय दे रखा है समान दे रखा है। अच्छा मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो आएगा 14 से क्या 3 बार, 14 से क्या 2 बार, तो इनका रेशियो क्या है डिस्टेंस का 3 और 2। जब दोनों के लिए समान समय है तो उस कंडीशन में आपका जो स्पीड होगी उसका रेशियो भी इसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दूरी भी कितनी तय की, चाल भी क्या किस रेशियो में रही होगी 3 और 2 के रेशियो में रही होगी, स्पीड भी क्या रही होगी 3 और 2 के रेशियो में होगी। तो अच्छा उसने पूछा क्या है कि तब बताइए धारा की चाल क्या होगी। अच्छा धारा की चाल हम कब निकालते हैं, धारा की चाल हम जब निकाल सकते हैं जब हमें शांत जल में चाल पता हो और विपरीत और अनुकूल दे रखी हो। तो देखिए शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, यह धारा के साथ में, यह धारा के अपोजिट। तो शांत जल में चाल के लिए क्या बोला था, यदि धारा के साथ में धारा के अपोजिट दे रखा है तो उस कंडीशन में इसका एवरेज ले लो, बस औसत निकाल लो। तो इसका औसत होगा 3 + 2 / 2, तो ये आएगा 5, ऊपर 5 है 5 से ये आएगा 2.5। तो यहां मुझे देखने को मिल रहा है कि इसके शांत जल में चाल कितनी है 2.5 और उसके साथ कितनी थी 3, विपरीत कितनी थी 2। तो यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.5 का, कितने का 0.5 का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि शांत जल में चाल 2.5 रेशियो के बराबर थी, इसमें 0.5 ऐड किया तो धारा के साथ 3 होगी, धारा के विपरीत तो 2 होगी, सेम यही रेशियो आ रहा है। तो अब उसने पूछा है कि धारा की चाल क्या रही होगी, तो धारा की चाल यही रही होगी 0.5। अच्छा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसमें क्या दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है उसने कितनी 15, कितना दे रखा है 15, हमारे हिसाब से कितना आया है 2.5। तो जब 2.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी 6 रेशियो के बराबर। मुझे निकालना है 0.5 की वैल्यू, तो 0.5 की वैल्यू निकालूंगा सो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया 3। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये पूछा था उसकी चाल क्या रहेगी, तो ये आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, शांत जल में चाल कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कह रहे 75 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में उसे 8 घंटे का समय लगता है, लेती है, तो धारा की गति क्या होगी। अच्छा देखिए, इसमें शांत जल में चाल दे रखी है और धारा की गति नहीं दे रखी, तो यहां पे मैं एक बार के लिए वेरिएबल ले लूं कि धारा की चाल, वो मान लीजिए मैंने एक्स ही मान ली। तो अब देखिए वो कह रहा है कि 75 किलोमीटर धारा के साथ जाने में और वापस आने में 75 किलोमीटर ही कितना समय लगा, 8 घंटे का। तो ये देखिए 75 किलोमीटर धारा के साथ जाएगी तो शांत जल में चाल कितनी थी, 20 थी, और जब धारा के साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, क्योंकि धारा उसकी क्या चाल को बढ़ा देगी। और जब मैं इसी दूरी को तय करने वापस आ रहा हूँ, प्रतिकूल आ रहा हूँ, तो शांत जल में चाल तो 20 थी और एक्स से क्या होगा, अपोजिशन होगा, तो उस समय क्या होगा, 20 माइनस के एक्स। ये टाइम जाने में समय और आने में समय दोनों मिलाकर कितना लगा, 8 घंटे का समय लग रहा है। तो यदि मैं सॉल्व करूं तो यहां से देखिए 75 कॉमन ले लो, 75 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अच्छा यहाँ देखिए एक्स से एक्स चला जाएगा तो ये होगा 20 और 20 कितना हो गया, 40, ये हो जाएगा 75 इंटू 40 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। अच्छा 8 से ये कितनी बार जाएगा, 40, 5 बार रहेगा, ये कितने टाइम से गया, 5 बार, 5 का 75 मल्टीपल करेंगे तो आएगा 375। अच्छा 375 अपॉन में कितना है 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1, तो यहां से यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 375। तो यहां से यदि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी 25 आ जाएगी, और एक्स कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5। तो एक्स हमने क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, और यही उसने पूछा है, तो ये क्या निकल के आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो निकल के आई है, ये आई है धारा की चाल। तो ये आपके टाइम स्पीड और डिस्टेंस का जो चैप्टर था उसके लगभग 4 क्लास हो चुकी है आज। इसमें हमने आपको रेलगाड़ी से संबंधित, पुलिस और चोर से संबंधित, और एक टॉपिक ये था आपका बोट एंड हिस्ट्री नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन थे, ये करा दिए। आप देखते हैं जो अगली क्लास होगी इसमें कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है या जो भी पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, जो भी हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।